नेपाल में बदले राजनीतिक समीकरण। हाल ही में हुए चुनाव में नेशनल कांग्रेस की वापसी की संभावना तो भारत के लिहाज से बेहतर खबर है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रूपल व्यास। काठमांडू में 4 साल के कार्यकाल में हु यांकी ने एंटी इंडिया एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए बीजिंग के सॉफ्ट पावर और अपनी स्टार छवि का भरपूर इस्तेमाल किया था। माना जाता है कि नेपाल की ओर से नक्शा विवाद को पैदा करने के पीछे भी हु यांकी का ही हाथ था। चीन ने नेपाल में अपनी विवादित महिला राजदूत हु यांकी की अब छुट्टी कर दी है। हु यांकी अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक ऐसी वुल्फ वॉरियर थी जिन्होंने अपने खूबसूरत चेहरे का इस्तेमाल कर नेपाल में ड्रैगन की जड़ों को जमाने में किया था। यही नहीं, चीनी राजदूत हु यांकी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री रहने के दौरान उन्हें एक तरीके से अपने वश में कर अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक चीनी राजदूत के इशारे पर ही केपी ओली ने नेपाल का विवादित नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में भारत के साथ लगे विवादित इलाकों काला पानी और लीपू लेक का भी शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री रहने के दौरान ओली ने भारत के खिलाफ कई जहरीले बयान भी दिए थे। चीन ने अपने राजदूत के फेल होने के बाद एक बड़े नेता को पिछले दिनों नेपाल भेजा था, लेकिन उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। चीन की कोशिश है कि साल 2017 के इतिहास को दोहराया जा सके और केपी ओली के नेतृत्व में फिर चीन के प्रभाव वाली सरकार को बनाया जाए। साल 2017 में चीन ने प्रचंड और ओली के बीच समझौता कराया था और दोनों की मिलकर सरकार बनी थी। हालांकि बाद में ये गठबंधन टूट गया और प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। केपी ओली की जगह पर शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपने दोनों ही पड़ोसियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की थी। हु यांकी के इस मिशन में लगातार फेल होने के बाद चीन ने अब नेपाल में आम चुनाव के रिजल्ट के बीच नए राजदूत का ऐलान किया है। चीन चेंग सोंग को नेपाल में नया राजदूत बनाने जा रहा है। चेंग सोंग अभी भी विदेश मंत्रालय में डेप्यूटी डायरेक्टर है। हु यांकी ने दिसंबर 2018 में नेपाल में चीन के राजदूत का पद संभाला था। चीन ने नेपाल के राजदूत के नए चीनी राजदूत की नियुक्ति की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि चेन सोंग पहले से ही चीन के विदेश मंत्रालय में नेपाल के मामले को देख रहे थे और वह दोनों देशों के बीच रिश्तों से काफी परिचित है। चेन ने पिछले महीनों नेपाल के राजनयिकों से कई बार मुलाकात की है। हु यांकी को अब इंडोनेशिया भी भेजा जा रहा है। पाकिस्तान में करीब 3 साल तक काम कर चुकी हु यांकी का प्रधानमंत्री रहने के दौरान केपी ओली के कार्यकाल में निवास में अक्सर आना जाना लगा रहता था। केपी ओली के कार्यकाल के दौरान चीन के विदेशी नीति रणनीतिकारों के इशारे पर काम कर रही युवा चीनी राजदूत को नेपाल में सबसे शक्तिशाली विदेशी राजनयिकाओं में से एक माना जाता था। चीनी राजदूत नेपाल में कई सांस्कृतिक कार्यों में शामिल भी रही हैं ताकि चीन का एक सॉफ्ट पावर चेहरा बनाया जा सके। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीके न्यूज पर। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।